Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 12 Memorandum and Articles, fourth video on the topic of Registered Office from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So थर्ड सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे है। इसमें से हम इस वीडियो में रजिस्टर्ड ऑफिस को डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी होता क्या है? तो बेसिकली एक ऐसा एड्रेस ज़रूरी होता है कंपनी के लिए जहाँ पर उसके साथ लीगल नोटिसेस की कम्युनिकेशन की जा सके। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ द प्लेस विच इज़ द एड्रेस ऑफ द कंपनी फॉर रिसीविंग ऑल ऑफ इट्स कम्युनिकेशन। ये कंपनी का हेड ऑफिस होना ज़रूरी नहीं है, सो डज नॉट नेसेसरली बी सेम एज हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और याद रखें कि एक कंपनी के एक से ज़्यादा ऑफिस फॉर बिजनेस हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ एक होता है। तो एक कंपनी का एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकता, एक कंपनी का एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जबकि जो उसके रीजनल ऑफिस बहुत सारे हो सकते हैं, हर शहर में हो सकता है, हर प्रोविंस में हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस किसी एक प्रोविंस में या इस्लामाबाद या गिलगित बल्तिस्तान में होगा और सिर्फ एक होगा अक्रॉस पाकिस्तान। तो एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिस शैल बी एड्रेसेस। अब लॉ के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एक कंपनी को नोटिस भेज देते हैं एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, तो बाद में कंपनी फिर ये डिनाई नहीं कर सकती कि हमें तो ये नोटिस नहीं मिला था या हमें पता नहीं चला था। किसी और जगह भेजेंगे तो कंपनी कह सकती है कि जी ये चीज़ हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंची थी, लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजी जाएगी तो वो एक प्रॉपर लीगल कम्युनिकेशन कंसीडर होगी। तो जो भी एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पे रखती है, उसको वो बताते हैं रजिस्ट्रार को। कितने टाइम के अंदर बताना होता है? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर बताना होता है। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो तो शुरू से ही कोई देखें ऑफिस वगैरह को वो कर लेंगी, लेकिन बाज़ात क्या होता है, जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है फिर उसके लिए किसी ऑफिस की जगह को देखा जाता है और उसका फिर एक रेंट एग्रीमेंट कंपनी के बिहाफ पर किया जाता है। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई तो उसके बिहाफ पे कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद उसका रेंट एग्रीमेंट या अगर कोई खुद अपनी जगह बना रहे हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट किया जाता है। तो 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो है एक एड्रेस जो है नोटिफाई करवाती है कंपनी कि ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और रजिस्ट्रार को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगर बाद में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी को चेंज करना पड़े तो वो भी रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है, और अब टाइम पीरियड होता है 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। Change of registered office of a company shall also require approval of general meeting through special resolution, यानी एटलीस्ट 21 डेज नोटिस और 75% मेजोरिटी। तो वो भी चाहिए होगा अगर वन सिटी इन अ प्रोविंस टू अनदर में चेंज कर रहे हैं, या एक सिटी से दूसरे ऐसे एरिया में कर रहे हैं जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के किसी शहर में से आप कराची में आते हैं और वाइस वर्सा, तो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत होगी। तो 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी बताना है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाज इन मेमोरेंडम को अगर चेंज करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम में हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाज में पढ़ा था कि सिर्फ नाम लिखा जाता है प्रोविंस का या उस पार्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कि प्रोविंस नहीं है, जैसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और गिलगित बल्तिस्तान। तो कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, तो अगर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करना चाहती है तो पहले तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। Alter the provision of its memorandum so as to change the place of registered office from one province to another province or Islamabad capital territory and vice versa, or one province or Islamabad capital territory to a part of Pakistan not forming part of province जैसे गिलगित बल्तिस्तान and vice versa। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हर मर्तबा आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्लास चेंज करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप अपना ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर से मुल्तान में शिफ्ट कर रहे हैं तो देखें लाहौर भी प्रोविंस ऑफ पंजाब में है और मुल्तान भी प्रोविंस ऑफ पंजाब में है, तो क्लास की अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर आप अपना ऑफिस कराची से मुल्तान शिफ्ट करते हैं तो अब अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कराची जो है वो प्रोविंस ऑफ सिंध में है और मुल्तान जो है वो प्रोविंस ऑफ पंजाब में है। एसईसीपी से कंफर्मेशन भी लेनी होती है अल्ट्रेशन की। जब आप अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करते हैं तो एसईसीपी की कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। द अल्ट्रेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनटिल इट इज़ कन्फर्म्ड बाय एसईसीपी ऑन पेटिशन। ऑन पेटिशन मीन्स ऑन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब हुआ कि रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज एक इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें कमीशन का अप्रूवल भी चाहिए। तो येस, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब रजिस्टर्ड ऑफिस एक कंपनी का चेंज होता है तो उसका पूरा जो लीगल प्रोसीडिंग्स का सर्कल है वो चेंज हो जाता है। अगर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब में है तो उस पर जो भी केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किए जाएंगे। लेकिन अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है शिफ्ट हो जाता है पंजाब से सिंध में, तो फिर उस पर जितने भी लीगल केसेस हैं वो सिंध हाई कोर्ट में किए जाएंगे। तो पूरी लीगल जुरिस्डिक्शन ही चेंज हो जाती है। और ऐसे में फिर फॉर एग्जांपल जो एक क्राइटर है, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना पंजाब में रहते हैं तो हमारे लिए लाहौर हाई कोर्ट में केस को डील करना, उसको प्रोसीड करना आसान है। और अगर वो कंपनी जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है सिंध में शिफ्ट कर लेती है, तो हमारे लिए उसके लीगल केसेस को प्रोसीड करना, उसके लिए आना जाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एतराज़ भी हो सकता है कि भाई ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं होना चाहिए। तो एज शेयर होल्डर भी एतराज़ हो सकता है कि जी कल को अगर कोई मसले अराइज होते हैं तो हम लीगल केसेस हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। और एज क्रेडिटर भी हमें जो है वो एतराज़ात हो सकते हैं। तो इस वजह से कमीशन इन्वॉल्व होता है, और कमीशन जो है वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स का जो ये पर्सपेक्टिव है कि उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं, उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो उसको भी कंसीडर करता है। द कमीशन मे मेक एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द अल्ट्रेशन on such terms and conditions and make such order as to cost as it thinks proper। तो कमीशन जो है वो अल्ट्रेशन कंफर्म कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है कि ये तरीक़ेकार जो होगा चेंज करने का, जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, जो फ्यूचर के कुछ केसेस हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, मेंबर्स और क्रेडिटर्स के साथ डीलिंग कैसे की जाएगी, और इन सारे मामला पर जो खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, क्रेडिटर्स पे करेंगे, या दोनों मिलकर पे करेंगे, क्या सिचुएशन होगी। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन, इख्तियार जो है कमीशन का, हैव रिगार्ड टू द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो कमीशन किस बात का ख्याल रखेगा? राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और ऑफ एनी क्लास ऑफ दैम। डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का भी, एज वेल एज टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। क्योंकि फर्क किससे पड़ता है? रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज होने से फर्क पड़ता है जिन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स करनी होती हैं कंपनी से रिलेटेड, और वो लोग होते हैं कंपनी के मेंबर्स और कंपनी की क्रेडिटर्स। कंपनी के मेंबर्स को कंपनी के मामला से रिलेटेड केस करना पड़ सकता है, क्रेडिटर्स को अपने पैसों की रिकवरी के लिए करना पड़ सकता है। एंड मे इफ इट थिंक्स फिट गिव सच डायरेक्शन एंड मेक सच ऑर्डर एज इट मे थिंक एक्सपीडियंट, जो उसे मुनासिब लगे कि मामला को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए ज़रूरी है, फॉर फैसिलिटेटिंग और कैरिंग इनटू इफेक्ट एनी सच अरेंजमेंट। सो एसईसीपी जो है वो राइट एंड इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा मेंबर्स के, एसईसीपी ख्याल रखेगा राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर का, और उसके हिसाब से कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है जो उनके ख्याल में इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए मुनासिब हों, ज़रूरी हों। सो अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड, अ शेयर होल्डर ऑब्जेक्टेड टू द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द कमीशन। यानी एक कंपनी ने एसईसीपी से कंफर्मेशन नहीं ली और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुल्तान से लाहौर में शिफ्ट कर लिया। एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन इज़ वैलिड। नहीं, ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि मुल्तान से लाहौर में जब शिफ्ट कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, मुल्तान भी पंजाब में है और लाहौर भी पंजाब में। द शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन इज़ नॉट वैलिड बिकॉज एन अल्ट्रेशन टू चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन सिटी और टाउन टू अनदर in the same province does not require confirmation by the commission। तो इसमें तो अल्ट्रेशन ऑफ क्लास की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस ज़रूर चेंज हो जाएगा, मुल्तान से लाहौर में शिफ्ट हो जाएगा, जो क्योंकि दोनों जगह रजिस्ट्रार डिफरेंट बैठे हुए हैं, लेकिन जो है रिकॉर्ड भी चेंज होगा, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं होगी और सेम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगी। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट एप्लीकेबल होगी और बाद में भी लाहौर हाई कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन होगी।
इस मामले में। जब SECP से जो है ऑर्डर ले लिया जाता है कंफर्मेशन का, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर कंफर्मिंग द अल्ट्रेशन ड्यूली सर्टिफाइड by an authorized officer of SECP shall be forwarded to the company and the registrar within 7 days from the date of order। तो कमीशन जब अप्रूव करता है, कंफर्मेशन देता है, तो वो विद इन 7 डेज जो है वो कंपनी को और रजिस्ट्रार को जो है ऑर्डर की कॉपी दे देता है। ये जो कॉपी होती है, अल्टर्ड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम, वो भी 30 डेज के अंदर, ऑर्डर के 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार, कंपनी फाइल करती है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेता है और एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसमें वो बताता है कि हाँ जी मेरे पास जो रजिस्टर ऑफिस का चेंज जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। और ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है कि फाइनल एविडेंस होता है, इसमें फिर मजीद किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। किस बात का एविडेंस होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अल्ट्रेशन पूरी हो गई हैं और कंफर्मेशन जो है वो SECP की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी भी काम पूरा हो गया। तो रजिस्ट्रार जो है जब ये सर्टिफिकेट इशू करेगा तो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज हो गया है, ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा, मतलब फाइनल एविडेंस होगा, किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो टाइम लिमिट हमने देखी यहाँ पे 30 डेज की, क्या ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। कमीशन मे बाय ऑर्डर एट एनी टाइम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी ऑन सफिशिएंट काज शोन एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग द मेमोरेंडम विद रजिस्ट्रार। तो टाइम एक्सटेंड तो हो सकता है, लेकिन कोई सफिशिएंट काज होगा, कोई मुनासिब वजह होगी तो SECP टाइम एक्सटेंड करेगा, बगैर वजह के टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड, अब जब एक ऑफिस से दूसरी जगह पे रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में ये डिस्कस किया था कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो हैं वो पाकिस्तान में टोटल 8 ऑफिस हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। So where the alteration involves the transfer of registered office from the jurisdiction of one company registration office, जैसे मुल्तान से लाहौर भी या लाहौर से मुल्तान भी 2 डिफरेंट ऑफिस हैं, लेकिन मुल्तान से खानेवाल जो है वो सेम ऑफिस ही अप्लाई हो रहा होगा। तो फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रांसफर्ड टू द रजिस्ट्रार कंसर्न। तो एक जगह से जो फिजिकल रिकॉर्ड होगा वो दूसरे रजिस्ट्रार को भेज दिया जाएगा ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन शिफ्टेड। तो अगर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मुल्तान से लाहौर शिफ्ट होता है तो उसका जो फिजिकल रिकॉर्ड है वो भी मुल्तान के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लाहौर के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पहले अगर उसका रिकॉर्ड आप एक्सेस कर सकते थे मुल्तान में, तो रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज होने के बाद आप उसका रिकॉर्ड एक्सेस कर सकेंगे इन लाहौर। तो ये जी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। द डायरेक्टर्स ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसीडिंग टू रीलोकेट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली। Advise company secretary about the steps which must be taken to relocate the registered office under the provision of Companies Act। तो सबसे पहले तो जी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, SECP से कंफर्मेशन लें। अब कंफर्मेशन लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये देखें ये प्रोविंस से इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहा है, विद इन सेम प्रोविंस नहीं। फिर सबमिट करें अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। और फिर जब एक्चुअली रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा तो 15 दिन के अंदर, चेंज के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म भी करना होगा कि हमने एड्रेस अपना चेंज कर लिया है। तो ये 4 स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करना है। ये एग्ज़ाम में कॉमन स्टाइल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो इन 4 स्टेप्स को आप जहन में रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।